अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की इस नई वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर एट द राइट मोमेंट। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड बाई। ये आपने बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर एट द राइट टाइम। तो फील पेन एंड प्लेयर्स एट द राइट टाइम वाली जो डेफिनेशन है, इसका राइट आंसर है प्लेटो। ये प्लेटो की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये किसकी डेफिनेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और 3 या 4 जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। तो इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 3, द लिटरल मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है? रेंज ऑफ मैटर, स्टार्ट, फाइनल या एप्लीकेशन। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेंज ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइकोपेडागोजी, मेथोडोलॉजी, एंड्रागोजी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा नाम जो है वो है साइकोपेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच इन्वॉल्व सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, सेट प्लान, डिफिनेट एम्स एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फार्मल और इनफॉर्मल। नॉन फार्मल वो होती है जिसमें फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और इनफॉर्मल वो होती है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। फार्मल प्रॉपर स्कूलिंग को कहते हैं। नॉन फार्मल जैसे ये ओपन यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है, मीडिया का इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस लर्निंग होती है, वो नॉन फार्मल एजुकेशन होती है। और इनफॉर्मल होती है जो हम रूटीन वाइज अपनी डेली रूटीन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एजुकेशन विच इज़ गिवन और गॉड थ्रू कोरेस्पॉन्डेंस, खत्तो किताबत के जरिए जो एजुकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉन फार्मल एजुकेशन। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन टोटल 4 हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड या पेडागोजी और इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन, ये 4 हैं एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। यूजुअली देयर आर डैश फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कितनी? 4 है, लेकिन ये ज़ाहिर है इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अमूमी तौर पर क्वेश्चन में जिक्र है कि यूजुअली कितनी होती है, तो ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 9, लिंटन हैज़ प्रपोज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्लासिफाइड इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज। लिंटन ने कल्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 10, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिविटी एंड इवेलुएटिंग आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और इवेलुएशन करना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव, क्रिएटिव या क्रिटिकल। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिटिकल। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एजुकेशनल टेस्टिंग, मेजरमेंट और असेसमेंट के हैं। डैश इज़ ए टूल टू मेजर सम सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो सैंपल ऑफ बिहेवियर मेजर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो टेस्ट है। गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, आगे उस टेस्ट से जो स्कोर हासिल होता है, हम कहते हैं कि अमजद ने टेस्ट दिया और उसके 60 नंबर है, तो वो जो 60 नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में जब शो करता है तो वो कहलाता है मेजरमेंट। ये इधर गलती से ये टिक लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। और असेसमेंट और इवैल्यूएशन की टाइप्स कितनी हैं? 4 टाइप्स हैं। उसमें प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है और समेटिव है। साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ लर्नर बिहेवियर ऑफ आउटकम दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जिबिटेड बाय स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद जो हम स्टूडेंट से ऑब्ज़र्व करना चाह रहे होते हैं, जो हम एक यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट को सिखाना चाह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्स होते हैं, नेशनल एक्सपेक्टेशंस, और गोल जो होते हैं ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एक पीरियड के, एक लेसन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असेसमेंट और इवैल्यूएशन दैट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन। तो वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दैट इज़ कंडक्टेड टू थॉट आउट मेडिकल रीजंस आर कॉल्ड मेडिकल रीज़न। किसी तशखीस के लिए जो हम करते हैं असेसमेंट उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7,
Question number 7 is define and limit the achievement domain to be measured and desire the sample of test item to be prepared for specification in two-way chart. तो टू वे चार्ट हम जो तैयार करते हैं इसको कहते हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, उसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो उसमें टू वे चार्ट होता है, एक तरफ हम लिखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स और एक तरफ कोर्स लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है उसको हम कहते हैं स्टेम, क्वेश्चन को आप स्टेम कहते हैं। ये जैसे हमने ये क्वेश्चन बोला है तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये स्टेम कहलाएगा, और उसके नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको हम ऑप्शन कहते हैं। उसमें जो राइट ऑप्शन होता है उसको हम राइट ऑप्शन कहते हैं या आंसर कहते हैं, और जो गलत ऑप्शन होते हैं जिस तरह ये 3 ऑप्शन गलत हैं तो उनको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, द इनकरेक्ट ऑप्शन इन MCQ इज कॉल्ड, इनकरेक्ट ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रॉन्ग आंसर 10, द आइटम इन द कॉलम फॉर विच मैच इज सॉट इज कॉल्ड प्रीमिसेस। जिस कॉलम के लिए हम मैच कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रीमिसेस। द टाइप ऑफ एसेट टाइप आइटम इन विच कंटेंट आर लिमिटेड, तो जिस ऐसे टाइप में जब कंटेंट लिमिटेड हो तो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, और जब उसको आपको आंसर करने के लिए खुली आज़ादी हो जितना मर्जी रिस्पॉन्स करें तो वो होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिविटी इन द रिजल्ट ऑफ टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप, MCQ टेस्ट। जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं टेस्ट इनमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी अगर उस टेस्ट को चेक करे, जब मर्जी चेक करे तो वो उसके नंबर इक्वल दे। लेकिन ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं उनमें अगर 2 लोग एक ही टेस्ट चेक करेंगे तो उसके उनके मार्क्स में भी फ़र्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर। तो ये वैलिडिटी की डेफिनेशन है, व्हाट इट मेजर इट सपोज टू मेजर। और अगर कॉन्स्टिट्यूटली आ जाए तो वो होता है रिलायबिलिटी। डैश इज डिग्री टू विच अ टेस्ट कॉन्स्टिट्यूटली मेजर वैट ईवर इट्स मेजर, तो ये होगी रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम एंड कॉस्ट ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कौन सी खूबियाँ टेस्ट की, टाइम, कॉस्ट, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, इसको हम कहते हैं यूजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी फैक्टर दैट क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अगर स्कोरिंग किसी फैक्टर से असरअंदाज ना हो रही हो, जैसे पहले बात हुई, तो वो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ब्रॉडर इन मीनिंग इज, सबसे ब्रॉडर मीनिंग क्या है, एम, गोल, टैक्टिक, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे ब्रॉडर मीनिंग होता है एम का। प्रोड्यूस सर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटी, पर्सनल किसी शख्स की एबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन सी हम करते हैं असेसमेंट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपैरिजन किन के दरमियान होता है, इंडिविजुअल के दरमियान। इन क्राइटेरिया रेफरेंस द कंपैरिजन इज बिटवीन, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस जो होता है ना वहाँ सेट ऑफ गोल स्टैंडर्ड एक सेट किया गया होता है उसके दरमियान होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.04 मीन 0.3, ये 0. यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए थी, ये आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे होनी चाहिए थी 0.4। तो 0.4 का मतलब होता है कि आइटम इज़ एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल जो आइटम होता है उसकी रेंज होती है 0.3 से लेके 1 के दरमियान। तो अगर ये रेंज हो तो आइटम एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, which appropriate word will you use to make objective behavior? Its right answer is option C, to construct. Question number 25, in NRD the test is best used, atom difficulty level is measured 50। तो बेस्ट टेस्ट वो होता है जिसका आइटम डिफ़िकल्टी लेवल 50 के दरमियान, और इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है वो होती है 30 से 70 के दरमियान। क्वेश्चन आर डिफ़िकल्टी टू मार्क विद रिलायबिलिटी, ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड, और वैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यूज दैट डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसका दुरुस्त जवाब होगा मीडियन। द लेंथ ऑफ टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग द
representative sample. Question number 30, the appearance of normal curve resemble by bell shape. नॉर्मल कर्व जो होती है ये बेल शेप होगी. क्वेश्चन नंबर 31, द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प इन. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसकी पहले बात हो चुकी है, टू वे चार्ट भी कहते हैं, तो टेस्ट डेवलपमेंट में यूज़ होता है. क्वेश्चन 32, विच टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड इज. टेस्ट बाय मेथड